हम अपना कहें तो हमें तो हर रोज ये मन करता है। वो तो ये है कि ऑफिस से आके थक जाते हैं, वरना हम उन्हें कभी सोने ना दे। शादी के इतने दिनों में भी इसका खुमार उतरा नहीं। कहानी की शुरुआत होती है अपनी हॉट वाली मामी से, जो नहाकर अभी अभी आई है और अपनी सुंदरता को आईने के सामने होकर परखने लगती है। तभी इसका भांजा राजू आता है और यहाँ पर इनका नाजायज रिश्ता देखने को मिलता है, क्योंकि जब से मामा जी की मौत हुई है ना, तब से राजू अपने मामी के साथ रहने लगा है और इनकी सारी ज़रूरतों को भी पूरा करने लगा है और इसमें चरम सुख वाली भी ज़रूरत शामिल है। और वेब सीरीज के शुरुआत में ही मामी भांजा का एक हंसी मजाक वाला पलंग तोड़ सीन आपको देखने को मिलेगा। ये स्टार्टिंग वाला सीन पूरे 15 मिनट का है, जिसमें राजू भाई बिल्कुल गजब तरीके से अपनी मामी की पुंगी बजाता है और आपको ये सीन बहुत ही पसंद आएगा। अब अगले ही सीन में जानवी और सुंदर का भी एक ज़बरदस्त वाला रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। जानवी और सुंदर मामी जी के रिश्तेदार लगते हैं और इनकी शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर इनको अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ है। सुंदर हर रोज़ जानवी की अच्छे से टुक पिटाई तो करता है, पर कमी कहाँ है जिसके कारण इनको बच्चा नहीं हो रहा है, ये तो अब आगे ही पता चलेगा। यही बात जानवी को चुभने लगती है। जानवी इस बार किसी अच्छे डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने की बात करती है, पर सुंदर को अपने ऑफिस के काम की वजह से दूसरे शहर में जाना होता है। इधर राजू हिसाब किताब के चक्कर में अपनी गांड घिसवाने में लगता है। मामी जी राजू को परेशान देखकर उसको दिलासा देती है कि फंड्स में लाके दूंगी, तुम चिंता मत करो। अब कुछ दिनों बाद सुंदर और जानवी की चेकअप वाली रिपोर्ट आती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि जानवी प्रेग्नेंट नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है, मुझ में नहीं, ये जानवी कहती है। और इसी बात को लेकर दोनों में बहस भी होने लगती है, पर जानवी कहती है कि अब हम एक बच्चा एडॉप्ट कर लेते हैं, अपनी गांव की ज़मीन बेच देते हैं और उसी पैसे से एक बच्चे को एडॉप्ट कर लेते हैं। अपने रिश्ते को बचाने के लिए सुंदर भी मान जाता है। इधर कोई जुगाड़ करके मामी जी फंड्स के लिए पैसे लेकर आती है और राजू को देती है। अब मामी ने ये पैसे गांड मरवा के लाए या फिर कोई और काम करवा के लाए, ये तो आगे ही पता चलेगा। खैर, अब यहाँ पर एक और मामी भांजा का पूरा खतरनाक वाला सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि पूरे 10 मिनट का है और पूरे पैसे वसूल वाला है। फिर अगले दिन सुंदर अपनी भाभी को फ़ोन करके बताता है कि कल मैं अपने गाँव आ रहा हूँ, जिसके अगले दिन सुंदर जानवी को लेकर अपने गाँव आ जाता है। मामी अब खाना पकाने लगती है और जानवी नहाने जाती है, पर वो टॉवेल ले जाना भूल जाती है। तो राजू वो टॉवेल लेकर जाता है, जहाँ पर उसे अपने चाची जी का फुल खतरनाक वाला शोकेस देखने को मिलता है, जिसे देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, पर वो अपने आप को काबू करके वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले सीन में राजू अपनी भड़ास मिटाने के लिए मामी के पास जाता है और बिल्कुल कुत्ते की तरह अपनी मामी को चाटने लगता है, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पूरे 15 मिनट का फुल ताबड़तोड़ वाला सीन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये वाला सीन तो पूरा A1 क्लास वाला है, जिसे देखकर बहुत ही मज़ा आने वाला है और ये सीन पूरे पैसे वसूल वाला सीन भी है। फिर अगले सीन में बड़े भाई साहब दिखाई देते हैं, जो लकवे के कारण बिस्तर पर पड़े रहते हैं। अब इनका इलाज करने की जिम्मेदारी जानवी के हाथों में दी जाती है, क्योंकि इसने डॉक्टर की पढ़ाई जो की है ना। पर ये साली कुत्ती कमीनी रागिनी इलाज करने के बहाने से कुछ और ही करने लगती है, पर इससे ज़रा भी भाई साहब के ऊपर असर नहीं होता। अगले सीन में जानवी अपने भतीजे को अपने प्यारे हाथों से खीर खिलाने लगती है, पर यहाँ पर उनके इरादे कुछ गलत ही लगने लगते हैं, पर राजू चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। फिर जानवी मामी के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि जब से मामा की मौत हुई है तो क्या तब से आपकी कोई तड़प को मिटा रहा है। जानवी की ऐसी बातें सुनकर मामी जी उन पर भड़क जाती है। मामी की फिरकी लेने के बाद जानवी अपने जलवे बिखेरने फिर से भाई साहब के पास जाती है और उनको अपने दूध के पास लेकर आती है और उनके दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। इधर राजू को पता चल जाता है कि मामी ने वो पैसे तहसीलदार से मांगे हैं, इसी वजह से वो बड़े गुस्से में आकर मामी के साथ झगड़ा करने लगता है, पर मामी राजू को अच्छे से समझाकर उसे शांत करवाती है। इधर अब जानवी अपने जलवे बिखेरने राजू के पास जाती है,
जहां पर जानवी राजू के साथ बड़ी डबल मीनिंग वाली बातें करके उसको अपने जाल में फंसाने लगती है। पर डर के मारे राजू कुछ भी नहीं करता और इनका यही जुगाड़ मामी देख लेती है, जिसके बाद उन्हें जलन होने लगती है और मामी को अब राजू को खोने का डर सताने लगता है। तो वो बेकाबू बनकर राजू के पास जाती है और शुरू हो जाता है दोनों की जुगलबंदी। और यहाँ पर पूरे गजब टाइप वाला एक पलंग तोड़ सीन देखने को मिलेगा और इनका यही कार्यक्रम जानवी चुपके से अपने मोबाइल में कैद करने लगती है। अब इसके ज़रिए जानवी आगे क्या करेगी ये तो बाद में ही पता चलेगा। खैर आपको ये सीन पूरे 15 मिनट तक देखने को मिलेगा, जो कि पूरे मज़ेदार वाला सीन है। और वेब सीरीज़ के लास्ट में एक मामी और जानवी का छोटा सा एक रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। और इसी सीन के साथ पलंग तोड़ गांव की गर्मी सीज़न 4 पार्ट 1 की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आपको इस पूरे वेब सीरीज़ में एक से बढ़कर एक बढ़िया वाले और मज़ेदार वाले सीन देखने को मिलेंगे। सो जाइए और फटाक से इस पूरे वेब सीरीज़ का आनंद लीजिए। आपको इसकी स्टोरी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताइए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जाते समय इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो की लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।